कंपनी का मुनाफा 13% बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम से आय भी करीब 10% बढ़ी है। एसेट क्वालिटी भी सुधरी है। इन्हीं नंबर से बातचीत करने के लिए बैंक के एमडी और सीओएन कामाकोडी हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट जो नंबर्स प्राइमा फेसी दिखाई दे रहे हैं वो काफी अच्छे हैं, लेकिन एसेट क्वालिटी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। आपका जो ग्रॉस एनपीए नंबर है वो कितना रहा है? प्रोविजनिंग स्लिपेजेस के फ्रंट पे आंकड़े कैसे रहे हैं और आगे के लिए आउटलुक क्या है? आप पिछले 6 to 7 क्वार्टर्स देखे तो इंक्रीमेंटली वो स्लिपेजेस धीरे धीरे नीचे हो रहा है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ इवन ऑन एन एनुअल बेसिस, और रिकवरीज भी बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट वो 3.9% से लाइक से 3.09% तक एक साल में वो ग्रॉस एनपीए कम हुआ था। सिमिलरली नेट एनपीए आल्सो वो क्लोज टू 1.9 से चालू होकर वो 1.25 तक वो 2024-25 में नीचे हुआ था। सो ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ही वो ट्रेंड वो लाइक से वो कंटिन्यू होगा। वो सब इंडिकेटर्स में, वो एसएमए इंडिकेटर्स में, एक्सपेक्टेड स्लिपेज नंबर्स में, सब नंबर्स में वो लाइक से एसेट क्वालिटी बेटर ही दिख रहा है। एंड वो रिकवरी नंबर्स वो स्लिपेज से भी ज्यादा वो विजिबिलिटी है फॉर 25-26 फाइनेंशियल ईयर। ओके, अच्छा, डिपॉजिट्स के आंकड़े कैसे दिखाई दे रहे हैं? एडवांसेस कैसे रहे हैं इस क्वार्टर में? सी बेसिकली वो लाइक से हमारा टारगेट हमेशा ही यही था, वो इंडस्ट्री लेवल ग्रोथ से वो 2-3% ऊपर होना चाहिए करके। वो टारगेट फाइनेंशियल ईयर 24-25 को अचीव हुआ था। वो 12% वो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है हमारा, वो 14-15% तक है। ये साल भी हमारा उम्मीद यही है, वो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से 2-3% ज्यादा एडवांसेस ग्रोथ रेट होगा करके हमारा कॉन्फिडेंस है। वो डिपॉजिट ग्रोथ भी वो कितना तक हमको चाहिए फॉर लेंडिंग, वो डिपॉजिट ग्रोथ अचीव करने के लिए हमको विजिबिलिटी है, उसके टारगेट उस वो चीज टारगेट में रखकर वो अभी आगे जा रहा है। ओके, अच्छा, क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में किस तरीके की ग्रोथ रिपोर्ट हुई है? क्योंकि रिसेंटली आपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए भी इनिशिएटिव्स उठाए हैं, स्टेप्स लिए हैं। किस तरीके के ट्रेंड्स फिलहाल दिखाई दिए हैं और क्या आउटलुक है इस फ्रंट पर भी? वो सो फार प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड लाइंस में ही है, बट हम बार बार कह चुका है वो वी आर नॉट इनटू दी लाइक से अनसिक्योर्ड सेगमेंट एट ऑल। वो अभी क्रेडिट कार्ड भी हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, पर्टिकुलरली डिपॉजिट कस्टमर्स को रिटर्न करने के लिए ये चीज चाहिए। एंड वो हमारा एक्सपेक्टेशन भी बहुत कम था। वो एक्सपेक्टेशन की वजह से वो प्रोग्रेस वो ठीक से चल रहा है। ओके, अच्छा, अगर हम पूरे FY26 की बात करें तो कितनी ग्रोथ आप टारगेट कर रहे हैं? जो प्रीवियस क्वार्टर्स में आपने टारगेट शेयर किए थे 15-16% के, उन्हीं के साथ उन्हीं फिगर्स को रिटेन करेंगे? क्या व्यू है? या अभी वो 15% जो लाइक से एज इज वेयर इज कंडीशन, उतना लाइक से ग्रोथ रेट आने का लाइक से दी एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्फिडेंसेस है। वो इनफैक्ट वो हमारा ये साल का 14% जो लो यील्डिंग लाइक से दी एनबीएफसी एडवांसेस इधर उधर बाहर आने के बाद नेट ग्रोथ रेट इतना मिला है हमको। सो वो उसे हिसाब से हमको कॉन्फिडेंस है ये साल वॉट एवर ट्रेंड अभी अचीव किया है वो उसे आगे जाने का वो कॉन्फिडेंस है। अगर हम अलग अलग सेगमेंट्स को बाइफरकेट करके देखें सर, तो किस तरीके किन सेगमेंट्स ने या किन पॉकेट्स ने लीड किया है ओवरऑल इस बार की ग्रोथ को? और अगर हम डिजिटल लेंडिंग प्रोसेस की बात करें तो वो भी आपने एक्सपर्टाइट किया है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को मीट करने के लिए, वहाँ किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, कैसी ग्रोथ? क्या बिल्कुल माइक्रो स्मॉल मीडियम एमएसएमई प्लस कमर्शियल ट्रेडिंग, होलसेल एंड रिटेल, वो एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग गोल्ड लोन, ये सब मिलकर हमको कम से कम 80% तक हमारा एक्सपोजर्स है। एंड दी ग्रोथ रेट ये सब जगह, पर्टिकुलरली वो डिजिटल लेंडिंग आने के बाद हमारा एबिलिटी टू हैंडल एमएसएमई प्रपोजल्स लाइक से वो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड मैट्रिक्स वो बेटर हुआ है।
ये सब चीज ध्यान में रखकर हमारा कॉन्फिडेंस है वो ग्रोथ रेट ये सब सेगमेंट में स्टेबल रहेगा करके हमारा एक्सपेक्टेशन है। ओके। अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो पहले तो मैं प्रोडक्ट एक्सपेंशन की बात करना चाहती हूँ। एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी है कुछ नए प्रोडक्ट्स इंट्रोडक्शन को लेकर या ओवरऑल एक्सपेंशन को लेकर, या फिर जो एग्जिस्टिंग या फिर जो पिछले एक साल में इनिशिएटिव्स आपने शुरू किए हैं उन पर ही फोकस करने का प्लान है गोइंग फॉरवर्ड भी? या ये डिजिटल लेंडिंग प्रोसेस पर्टिकुलरली ऑन द लोन सैंक्शन फॉर एमएसएमई वो क्या हम अगले साल हम इंट्रोड्यूस किया था वो बराबर सेटल हुआ है। वो प्रोग्रेस अभी तक प्रिटी लाइक से सेटिस्फैक्टरी है। देन वो क्रेडिट कार्ड चालू किया था उसमें भी वो धीरे धीरे वो कितना तक चाहिए हमको वो सब सेटिस्फैक्शन लेवल में चल रहा है। से ये साल के अंदर जो हम चालू किया था वो सबको वो प्रोसेस स्टेबलाइज कर कर वो लाइक से ग्रोथ भी अटेन करना हमारा फोकस है। उस वजह से हम अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, बैंक रूट्स एक्सपेंशन को लेकर आगे के प्लान्स क्या हैं? आपने पिछले साल ही ये बात कही थी कि तमिलनाडु तो रूट रहेगा ही, लेकिन उसके बियॉन्ड भी आप एक्सपैंड कर रहे हैं। इस क्वार्टर में कुछ ब्रांचेस ओपन की हैं क्या, या फिर FY26 के लिए कितने और ब्रांचेस किन किन रीजन्स में ओपन करने का प्लान है? वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हम 75 ब्रांचेस खोलकर टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस अभी 875 तक आया है। ये साल में वो अनदर 50 to 75 ब्रांचेस खोलने का हमारा प्लानिंग है। सो अभी मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस वो नॉन तमिलनाडु में लाइक अभी खोल रहा है बिकॉज हम तमिलनाडु ऑलमोस्ट 500 to 600 ब्रांच तक हुआ है। वो ऑलमोस्ट ऑल दी सेंटर्स अभी तक इनफैक्ट वो मैक्सिमम ब्रांचेस अभी व्हाट यू कॉल एग्जॉस्ट हुआ है। सो इंक्रीमेंटली वो नॉन तमिलनाडु में वो ऑलमोस्ट इक्वल टू इक्वल और इवन ज्यादा खोलने का प्लानिंग है। वो 50 to 75 ब्रांचेस ये साल भी हम खोलने के लिए हमारा प्लानिंग है। ओके, चलिए शुक्रिया सर आने के लिए CNBC आवाज पर, अर्निंग्स पर, आगे के एक्सपेंशन पर बातचीत करने के लिए, और गुड लक कमिंग क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक 181 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है सिटी यूनियन बैंक का। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक